नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसे पूरी तरह निपटे। अगली सुनवाई 8 जुलाई को। बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को सूची की जारी। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री करेंगे प्रचार। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बना रही रणनीति, देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महारा ने की अहम बैठक। महिला युवा विंग सहित एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे मौजूद। राज्य में सड़कों के निर्माण को लेकर समीक्षा, लोक निर्माण विभाग की हुई महत्वपूर्ण मीटिंग। मंत्री ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में 19 जून को बारिश की संभावना, तेज धूप और गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। देहरादून का तापमान 42 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। लक्सर के पथरी जंगल में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर का उर्स प्रतिवर्ष लगाया जाता है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन जियारत करने आते हैं। सब सुविधाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी लक्सर प्रशासन के हाथों में है। व्यवस्था में किसी तरह की कमी ना आए, अच्छा खासा रेवेन्यू भी प्राप्त हो, इसे लेकर लक्सर प्रशासन सतर्क रहता है। इस बार टेंडर प्रक्रिया 3 बार हुई। पहली बार में टेंडर की बोली धनराशि 60,56,000 तय की गई। कुछ कारणों के चलते इसे निरस्त करना पड़ा। वहीं दूसरी बार टेंडर की बोली सिर्फ 45 लाख पर ही रुक गई और तीसरी बार फिर से टेंडर किए गए। आज 60,65,000 में टेंडर छोड़ दिया गया। देखिए, मेले में एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, उस पर हम लोग ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट भी करेंगे कि वहाँ पर दरगाह में व्यवस्था बनी रहे। पार्किंग में वो पूरी व्यवस्थाएं देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और अपने प्रॉपर लोगों को डिप्यूट वहाँ पे करेंगे ताकि पार्किंग में किसी तरह की समस्या ना आए। इसके अलावा जो झूले और इस तरह की चीज़ें लग रही हैं उनके भी सुरक्षा के वो पहले से चेक करेंगे और एनओसी भी संबंधित विभागों से लेंगे। बार बालाओं के डांस को लेकर कई बार शिकायत आती है, नहीं, उसके बारे में कह दिया गया है कि बार बालाओं वाला डांस बिल्कुल भी, इस तरह के कोई भी डांस वहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से परिवार लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कमिश्नर रावत से परिवार लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील पहुंचे, जहां पर्यटकों की भारी भीड़ देखकर कमिश्नर रावत काफी खुश नजर आए। कमिश्नर रावत के द्वारा पर्यटकों के साथ उनके अनुभव साझा किए गए। इस दौरान पर्यटकों में कमिश्नर के साथ सेल्फी खींचने की होड़ भी मची रही। आप लोगों ने मुझे बताया था, तब तो इनफैक्ट कोलीडेक झील नई नई भी डेवलप हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा फुटफॉल है और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे आवश्यकता है, जो डिमांड आपकी जायज़ है, जिसमें से एक टॉयलेट है। फिलहाल तो हमने मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है, लेकिन एक परमानेंट टॉयलेट यहाँ पे और एक शेड जिसमें कि कोई रुक सके, बारिश में आने जाने में शेड में बह सके। और एक बहुत अच्छी डिमांड आप लोगों ने बताई, अगर कोई ग्लास ब्रिज हम यहाँ पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा आकर्षण इसके लिए होगा और ये साइट इसी तरीके से डेवलप करे, आसपास का कारोबार और बढ़े। हमारी जो होम स्टेज भी यहाँ पे चलने चाहिए, आपके माध्यम से उनको प्रेरित करना चाहूँगा। इतने लोग आ रहे हैं, होम स्टेज यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो बहुत अच्छा रोजगार यहाँ पे सबको मिलेगा। लगी कि मैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ एज ए नाव संचालक गया था, मैंने उनको घुमाया, तो मैंने सबसे बड़ी समस्या रखी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की। यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, बरेली, मुंबई सब जगह से पर्यटक आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मूलभूत समस्या है उनके हमारे वॉशरूम नहीं है और पेयजल की समस्या रखी है। तीसरी मैंने रखी है सबसे बड़ी समस्या यात्री सेट की। एक सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, यात्री तो आ रहे हैं लेकिन उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की विधायक निधि से बनी हुई लगभग 1 किलोमीटर चाचरी सुतेड़ा सड़क 2020 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण गांव का अन्य क्षेत्रों से सड़क
संपर्क कटा हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य संगीता शर्मा के निर्देश पर युवा कमल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मिले और क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग की, जिस पर एसडीएम लोहाघाट ने बीडीओ को निर्देशित करते हुए सड़क के पुनर्निर्माण की कार्रवाई के निर्देश दिए। चाचुटी तो सुतेरा में जो 2011 में विधायक निधि से रोड कटी है, उस रोड में बीडीओ साहब को बता दिया गया है कि इस रोड में अगर कहीं पर कोई अवरोध है तो उसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें, और अगर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा उसमें विरोध किया जा रहा है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। और जहां लॉ एंड ऑर्डर इशू खड़ा होता है तो वहां पर हमारा जो प्रशासन है, इसमें तहसीलदार साहब होंगे, तो वो भी वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए। हमारे चांचरी से लेके सुतेड़ा तक आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व विधायक निधि से एक सड़क कटी थी, जिसमें विधायक निधि से पैसा खर्च हुआ है लगभग 2 लाख रुपया। तो हमारी सड़क आपदा में टूटी, पिछली आपदा में, तो आज तक नहीं बन पाई। जहां सरकार क्या कहते हैं 2024 की आशंकित आपदा को लेकर तैयारियां में जुटी है। मुख्यमंत्री जी वहां वो देख रहे हैं कि जो 24 में आपदा आएगी उसके लिए तैयारी करो, तो हमारी 2022 की आपदा में अभी सड़क नहीं बन पाई है। डोईवाला के बुल्लावाला एचपी गैस गोदाम से गैस सिलेंडर चोरी की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 64 गैस सिलेंडर बरामद किए। बता दें, बीते रोज 15 तारीख को डोईवाला के बुल्लावाला एचपी गैस एजेंसी के गोदाम से काफी संख्या में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए थे, जिसकी सूचना डोईवाला पुलिस को मिलते ही डोईवाला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तत्परता के साथ चोरी की घटना का खुलासा किया। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले कई रेहड़ी पटरी वालों के नगद चालान भी काटे और भविष्य में अतिक्रमण न करने के निर्देश भी दिए। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चैक नगर निगम के सामने सिंचाई विभाग कार्यशाला के पास और कलियर अड्डे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। कई रेहड़ी व ठेली वाले भागते नजर आए। लोहाघाट नगर में हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति और भीषण पेयजल समस्या को लेकर नगरवासी सालों से सरयू लिफ्ट पर पेयजल योजना निर्माण की मांग कर रहे हैं, ताकि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र को भी सरयू नदी से साफ और भरपूर मात्रा में पेयजल मिल सके। सरयू लिफ्ट योजना निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री धामी के द्वारा भी पूर्व में घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक योजना की डीपीआर भी तैयार नहीं हुई है। पानी की विकट परिस्थिति होती थी। पिछले 30-35 वर्षों से लोहाघाट नगरवासी बड़े परेशान है पानी के संबंध में, और इसी संबंध में माननीय जिलाध्यक्ष महिला जी के साथ देहरादून जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि जो सरयू पेयजल लिफ्ट योजना की आपके द्वारा घोषणा की गई है, इसमें काफ़ी देरी हो रही है। टोकन मनी और डीपीआर और सर्वे के लिए जो पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर जो पैसा है सर्वे और डीपीआर के लिए वो रिलीज कर दिया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी लगातार जोशीमठ के नरसिंह ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने बल दौड़ा। पुलिस जोशीमठ के पास में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जी के धाम पर आए हुए सभी तीर्थयात्रियों को जूस पिलाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और साथ ही पहाड़ों में भी गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में जोशीमठ के नरसिंह ग्रुप के कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। जोशीमठ के नरसिंह ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने सभी तीर्थयात्रियों को पहाड़ी संतरे का जूस, बुरांस का जूस पिलाकर तीर्थयात्रियों की प्यास बुझाई। लक्सर में जिला हरिद्वार के सभी लेखपाल और रजिस्ट्रार कानूनगो ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने पर धरने पर बैठे हुए हैं। बीती 11 जून को प्रतापपुर के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल अंजू कुलमार के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद लेखपाल की ओर से लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन लक्सर पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 12 जून को सांकेतिक धरना देने के बाद लेखपाल संघ ने कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी
लक्सर पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं गुस्साए लेखपाल संघ ने आज पूरे जिले में कार्य बहिष्कार कर दिया। आप सभी पत्रकार बंधुओं को उम्मीद है कि हमारा जो ये आंदोलन है लक्सर तहसील में विगत एक सप्ताह से चल रहा है, लेकिन जब हमारे साथी अंजू काम्बोज जी के साथ जो अप्रिय घटना हुई है, उनके साथ जो मारपीट ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा की गई है, उसके संबंध में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मजबूरन पूरे जिले को आज हमें यहाँ पर कार्य बहिष्कार में बैठने में विवश होना पड़ा है। और यदि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सोया रहा और दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो हम आपके आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश को भी हम ठप करने का यहाँ पर काम करेंगे। की बात तो यह है किसी भी चीज़ का हल जो है मारपीट नहीं होता, आराम से बात करनी चाहिए थी। हमारे लेखपाल जो है जांच के लिए गए थे, अपनी जांच पूरी करके नहीं चाहिए थी। उन्हें अगर कुछ कहना था तो आके अपना जो है अफसरों के साथ बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना उनके द्वारा की गई है बहुत निंदनीय है। और इसमें रजिस्ट्रार कानून संघ जनपद हरिद्वार का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जो है लेखपाल संघ को समर्थन। जब तक इस कार्य में दोषी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रजिस्ट्रार कानून संघ इसी प्रकार करने पर बैठा रहेगा, कोई काम किसी भी तहसील में नहीं होने दिया जाएगा। राजधानी देहरादून स्थित प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो एक बार फिर किसान सड़कों और भ्रष्ट अधिकारियों केंद्र के आगे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वो आप लोग कह सकते हैं वो सरकार की जर्सी गाय है या बढ़िया दूध देने वाली भैंस है, हम नहीं कहे, हम तो उसे निकम्मे और देश पर कलंक अधिकारी कहेंगे। वो हमारे समाज से हमारे भाई हैं मगर निकम्मे और बेईमान आदमी है। हम तो चाहते हैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री हैं, भाई हमने भी वोट दिया था, हमारे मुख्यमंत्री हम चाह ऐसे आदमियों के खिलाफ सीबीआई जांच करावे। उन्होंने इस प्रदेश की जो भूमि है वन विभाग की उसे 55,000 रुपये में बेच दिया। कितनी शिकायत करवा लो, हरे भरे पेड़ कटवा रहे वो और जंगल की जमीन को कब्जा करवा रहे वन विभाग के लोग और एमडीडीए उन्हें जो है जल दे रही। देखिए, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, सबसे पहले सिंचाई का मुद्दा है। सिंचाई में हमारे यहाँ प्रदेश में जो सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं या तो खराब पड़े हैं या फिर उनकी जो है ना जो नालियाँ हैं वो भू माफियाओं ने सब तोड़ के बराबर कर दी, पानी कहीं नहीं जा पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पानी का है। अब इस गर्मी में सब किसान परेशान हैं, ना तो नालियों का रख रखाव है और ना ही ट्यूबवेलों का। तो मैं सरकार से कहूँगा कि भाई जो इस तरफ ध्यान दे और जो भूमाफियाओं ने जो प्लॉटिंग कर करके सब नालियाँ तोड़ दी वो सब सुचारू रूप से चलाई जाएँ और जो ट्यूबवेल बंद पड़े हैं उनको चलाया जाए, नहर का जो नालियाँ है उनको ठीक ठाक किया जाए। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट के कोलीढेग क्षेत्र में पेयजल के लिए लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र के पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। मंगलवार को पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने अलका ढेग के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया और जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा, हर घर जल हर घर नल योजना का काम विभाग ने 2 साल से अधूरा छोड़ दिया है। कई बार जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगाई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पुरानी पेयजल योजना में पानी नहीं आ रहा। महिलाएं कई दूर जाकर रात भर पानी भर रही हैं। कोलीढेग झील के संबंध में कुछ महिलाओं का समूह में से आज आके मिला, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हर घर जल हर घर नल के स्कीम के तहत ठेकेदार द्वारा कुछ जगह पर काम नहीं किया गया है। इसमें मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिशासी अभियंता जल संस्थान को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोलीढेग से आए हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारे घर घर में किसी के यहाँ पानी नहीं है। हम जहाँ तहाँ से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमको कहीं से भी पानी की सुविधा दी जाए।
उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। नदी भी सूख गई है हमारे यहाँ की, हैंडपंप भी सूख गए हैं। हमें किसी प्रकार की पानी कहीं से मिल ही नहीं रहा है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे कि हमको या तो ये घर घर योजना वाला पानी दिया जाए और ये झील कोली झील वाला पानी भी दिया जाए। बहुत ही परेशानी हो रही है। हम जहाँ तहाँ से गाड़ी बुक करके जो भी सारा नहीं ला पाएगा वो कहाँ से लाएगा। गाड़ियों में पानी ला रहे हैं 5-5, 10-10 लीटर करके जहाँ तहाँ जा रहे हैं हम। हमें प्रार्थना कर रहे हैं अभी हम जब तक पानी नहीं मिलेगा हम रोज यहीं आएंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने सूची जारी की। जारी सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे पहले है। वहीं स्टार प्रचारकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, सांसद नरेश बंसल, अजय टमटा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा सहित कई नाम शामिल हैं। भाजपा सांसद, कैबिनेट मंत्री सहित तमाम नेता 2 सीटों पर प्रचार करेंगे। सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय प्रवास पर टिहरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि चारधाम यात्रा की पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, लेकिन राज्य सरकार समय रहते हुए धरातल पर कोई भी व्यवस्था करने में कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब चारधाम की यात्रा व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चारधाम यात्राओं की चरमराती व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, क्योंकि देश भर में सवाल उठ रहे हैं, जो कि चिंतनीय विषय है और नैतिक कर्तव्य प्रदेश सरकार का है। चल रही है, व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं और इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जाता था। जिस समय व्यवस्थाएं करनी थी उस समय तो सारी सरकार पर्यटन मंत्री बनी हुई थी। देश भर में पर्यटन कर रही थी पूरी सरकार जो है, पर्यटन मंत्री के साथ साथ जो है। जिस समय यहाँ अधिकारियों के साथ बैठकें करनी थी, पर्यटन मंत्री उस समय अपने साफे अलग अलग कलर के साफे पहन करके उसकी पोस्टें डालने में लगे हुए थे कि मैं आज अलवर में हूँ, कल असम में हूँ, परसों छत्तीसगढ़ में हूँ, ये सब डालने में लगे हुए थे। तो आज जब शुरुआती गड़बड़ हो गई, व्यवस्था शुरू में गड़बड़ आ गई, तो उसके कारण ये सारी गड़बड़ हो रही है। उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया। ये रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर से उधर की गई है। यही नहीं, एक नर्सरी का तो दूसरे पैन कार्ड पर नया खाता खुला और एकाएक उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान विभाग के पूर्व निदेशक एचएस बवेजा सहित 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्ति की जांच करनी शुरू कर दी। सीबीआई की जांच के बाद से ही कांग्रेस कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी पर हमलावर हो गई है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में देश भर के किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। चिंतन शिविर में सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर कान्हा आंदोलन करना है उसको शामिल किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक पूरे देश के किसानों की समस्या का सुझाव लेकर 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो सुझाव ले रहे हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से किसान आए, करीब 70 किसान हैं, तो उनकी अलग समस्या है। उन किसानों को अपनी आवाज में उठाते हैं तो नक्सली कहकर उनको मारा जाता है किसानों को, और उनकी जमीन अडानी को दी जा रही है। लाखों हेक्टेयर जमीन जो हसदेव के जंगल है, जंगल काटे जा रहे हैं, उनको दी जा रही है। अगर आवाज उठाएंगे तो नक्सली कहकर उनको मारा जाता है। तो ये उनकी दिक्कतें हैं। वहाँ की नया रायपुर बसाया जा रहा, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो एक किस्म से पूरे देश में जमीन की लूट है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे।
ये बड़ी समस्या है। चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, कहीं की भी बात करें, फसलों की कीमतें नहीं है। उत्तराखंड के चक्राता जौनसर बाबर प्रवास पर आए वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिवनगरी इलाका मंडल में पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कालसे स्थित अशोक शिलालेख का भी निरीक्षण किया, जहां लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को यमुना घाट में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए एक ज्ञापन भी दिया। हरिपुर स्थित यमुना के घाटों के निर्माण का मुख्यमंत्री द्वारा 6 महीने पहले शिलान्यास किया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य के नाम पर एक भी पत्थर नहीं रखा गया, जबकि जिन कार्यों का शिलान्यास होना है उन कार्यों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लोकार्पण भी होता है, लेकिन हरिपुर स्थित यमुना घाटों का कार्य 9 महीने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंगलवार को कार गोदाम में आग लगने से 3 कार जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपनी सोमेश्वर विधानसभा के ग्राम सोड़ा भेटुली अयार पानी पहुंची, जहां उन्होंने विगत दिनों बिनसर क्षेत्र में वनअग्नि की घटना में अपने प्राण गंवाने वाले और घायल कर्मियों के पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को एम्स दिल्ली रेफर करने के साथ ही उचित मुआवजा दिया गया, साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।